छात्र सबके लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए, हम जो चलचित्र में, जो नाटक में जो उनकी पात्र जो करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? अभिनेत्र कहते हैं ना। उसी तरह 10वीं कक्षा में तुम्हें पढ़ाई के लिए एक कविता पाठ है। उसका नाम जो होता है अभिनव मनुष्य। अपने जीवन में मनुष्य किस तरह की अभिनय करता है, वे अभिनय से क्या क्या होता है, इस सब का जानकारी आपको मिलती है। इस अभिनव कविता पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जो रचयिता, इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जी के बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बाद में पद्य कविता पाठ को हमें जान लेंगे। इसलिए आप जो अभिनव मनुष्य पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय के बारे में आइए, कवि परिचय जो आइए मैं पढ़ती हूँ, आप सही ढंग से देख लीजिए। देखिए छात्र, आप पूरा ही ध्यान अपने किताब की ओर देना है। आप सबने किताब खोलिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेरा जिला में हुआ है। पहले ये रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: पुकार, रेणुका, रसवंती, समेधानी, धूप चहा, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती आदि। कवि की हर रचनाओं में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के सर्ग से लिया गया है। आप सही ढंग से देखिए ना, ध्यानपूर्वक देखिए कवि का परिचय। मैं इसका अर्थ बताते जाती हूँ, आप सुनिए या किताब की ओर ध्यान दीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? सन 1908 को बिहार प्रांत के। कब हुआ? सन 1908 को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ उनका जन्म? बिहार प्रांत के मुंगेरा जिला में उनका जन्म हुआ। जो जन्म स्थल का नाम है बिहार प्रांत के मुंगेरा जिला था। और कब हुआ? 1908 को इनका जन्म हुआ। ये किस विभाग में काम किए थे? ये रेडियो विभाग में काम करते थे। जो रेडियो विभाग में, जो रेडियो में प्रसार होता है विषय, उसके विभाग में ये काम करते थे कवि ने। बाद में वे क्या बने? बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। जो रेडियो विभाग में काम करते करते ही बाद में ये क्या बने? एक सरकारी कॉलेज में एक प्राध्यापक बनकर अपने सेवा करते थे। आगे चलकर ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद, ये आगे चलकर प्राध्यापक बनकर और आगे चलकर दिनकर जी ने नियुक्त, आगे चलकर उन्होंने कहा, आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के एक विभाग में वे उनका नाम
वहाँ पर जो काम करके वहाँ पर काम करने के बाद वे नियुक्त हुए वे जो रिटायरमेंट कहते हैं ना, इसी तरह वे नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहांत हुआ। दिनकर जी के देहांत कब हुआ? 1974 को इनका देहांत हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कवि दिनकर जी ने जो किए गए रचनाएं कौन कौन से हैं? हुक्कारा, रेणुका, रसवंती, सामादेनी, धूप चाहा, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती आदि। इतना ही नहीं और भी बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, ये सब उन्हें रचयात किया हुआ रचनाएं हैं। कवि की हर रचना में कवि जो रचना किया है, ये सब रचनाओं में कौन सी अंश होती है? देखिए यहाँ पर उनकी रचनाओं में, हर रचनाओं में क्या है? हृदय को प्रभावित करने वाला, हृदय से छूने वाला, जो हृदय में रहने वाला जो अंश भी होती है, उसके साथ उत्साहित करने की, जो प्रेरणा करने की, उनको प्रेरणा करने की पूर्ण शक्ति, जो उनको क्या करना है? उत्साह प्रेरणा करने की पूर्ण शक्ति दिनकर जी के रचना किया हुआ रचनाओं में भरी हुई है। इनकी भाषा सजी लगती है। जो इनकी लिखा हुआ भाषा जो है रचनाओं में, इनकी भाषा सजीव लगती है। सजीव तो वैसा ही होता वैसा ही सजीव लगती है, निज है, ये सत्य है, इस तरह का लगती है। और विषय अनुकूल है, हमके लिए जो विषय जो अनुकूल होता है, सभी अनुकूल होने वाले विषय इनके रचनाओं में रहता है। जो आप पढ़ाई के लिए जो अभिनव गीत, जो कविता है, कविता में कविता को किस भाग से लिया गया है? किस पद्य भाग को कुरुक्षेत्र के 60 सर्ग से लिया गया है। इस कविता को कुरुक्षेत्र के 60 सर्ग से उनको चुन लिया गया है। इसका अभिनव मनुष्य जो कविता है, किस सर्ग से लिया गया? कुरुक्षेत्र अभिनव मनुष्य ने उनकी रचनाओं पद्य भाग को कहाँ से चुन लिया गया है? इस तरह प्रश्नांक 2 कुरुक्षेत्र के 60 सर्ग से इन्हें लिया गया है। आप कवि परिचय सबको समझ में आया ना? आप सबको मालूम हो गया ना? आप जो दिनकर जी रचयात, आप कविता जो पाठ के ओर हम जाएंगे छात्र। देखिए इस पद्य कविताओं में आप कौन से अंश मिलती है? आपको इस कविता द्वारा तुम्हें क्या मिलती है? स्नेह भाव और मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्वपूर्ण आप समझते हैं। आदि अंशों का महत्वपूर्ण इस कविता से आप समझते हैं छात्र। आप पद्य की ओर चलेंगे हम। देखिए आप पद्य में पढ़ती जाती हूँ, आप सुनिए, बाद में उसका सहारा जो बताती जाती हूँ। आप आपकी किताब की ओर ध्यान दीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसान। है बंदे नरों के करों में वरी विद्युत बाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पावन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान,
कांपते हैं जिसके करों को देखकर परमाणु। यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का अनोखा आगर, ह्यूम से पाताल तक सब कुछ इसे है ध्येय, पर ना यहाँ परिचय मनुज का या ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रतः एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। देखिए कितना ही अच्छा है ये कविता पाठ, जो तुम्हें एक एक पंक्ति को के अर्थ में बताती जाती हूँ। आप सुनिए मेरे साथ भी, जो कविता को आपके मन में आप पढ़ लेना चाहिए, पढ़ते ही जाना चाहिए। छात्र आप किताब खोलकर अच्छी तरह इस कविता को पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, तुम्हें ही बाद में तुम्हें सब कुछ शब्दों का जो उनका अर्थ समझ में आता है और आप अच्छी तरह पढ़ते जाते हैं। आप चुपचाप नहीं बैठिए, आप कविता पाठ को देखकर घर में उनको क्या करना है, अच्छी तरह पढ़ना है जाकर। देखिए इसका अर्थ मैं बता जाती हूँ, आप देखिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन। आज की दुनिया कैसा है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताते जाते हैं। आज की दुनिया जो कैसी है, विचित्र है और नवीन है। आपको भी लगता है ना, ये पंक्तियों में रहने वाले शब्द सजीव लगते हैं ना। हमें जो वो कहा गया उनके रचियात में, जो वो रचियात वो सजीव लगती है, इसका अर्थ हमें समझ में आया ना। देखिए आज की दुनिया हम देख रहे हैं, उसके साथ हम जी रहे हैं। आज की दुनिया हमें कैसी लग रही है। दुनिया का अर्थ होता है कन्नड़ में जगत कहते हैं ना, जगत जो कहते हैं ना, उसलिए आज की दुनिया जो होता है विचित्र होता है। जो विचित्र आज रहने वाले कल नहीं रहती है, विषय परसों रहने नहा रहती है, जो एक घंटों में भी बदलाव आ जाता है। वह उन्हें नए नए आविष्कार आ जाते हैं, नए नए विषय भी आ जाते हैं। हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम भी उसके साथ चल रहे हैं, है ना। इसलिए जो कवि ने कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन है। जो इसके लिए अभिनव, जो यहाँ पर भी जो शब्दार्थ है, मैं इन्हें कविता के अंदर आने वाले शब्दों आते ही इन्हें बताती जाती हूँ। आप यही नहीं बताए तो जो किताब के ओर है इस तरह बता जाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अभिनव, जो अभिनव का होता है, इसका शब्द का अर्थ होता है नया, नवीन। कन्नड़ में कहते हैं वसा, वसा जो इस तरह होती है। तो आज की दुनिया विचित्र है, एक तरह की विचित्र लगती है, नवीन है, वसा दो आगे दे, नवीन होती है। दूसरे पंक्ति के ओर ध्यान दीजिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसानी। जो पुरुष ने जो नई आविष्कार जो करना है, वे पहले ही सोचता है, उन्हें जो पहले ही सोचता है उन्हें दिखाई देती है। पहले प्रकृति जो अपने आसपास रहने वाले जो पर्यावरण है उसे प्रकृति भी कहते हैं। हमें प्रकृति पर ही क्या कर रहा है, सब क्रिया को, अपनी सब क्रिया को मानव ने प्रकृति भी प्रयोग करता है, उस पर ही प्रयोग करता है और विजय ही पाता जाता है।
और क्या जाता है, विजय ही पाना पाते जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसानी। आसानी से, सुलभ से, उन्हें बहुत सरल से प्रकृति पर ही अपना जो ज्ञान का प्रयोग, नए आविष्कार का प्रयोग प्रकृति भी कर उन्हें विजय कैसे पा रहा है, बहुत आसानी से, सुलभ से ही पाता जा रहा है। आप देख सकते हैं ना प्रकृति पर कैसा ही होता है। आप जो हमें दूरदर्शन में, जो समाचार पत्र में उसे नवी नवी आविष्कार क्या होती है इसे देखते ही हम जाते हैं ना, इसी तरह सुलभ से ही हो रहा है। हे बंदे नर के करों में, जो नर, नर इसका जो अर्थ होता है मनुष्य, जो नर कहते हैं, नर मनुष्य के, मानव बंदे, मानव के हाथों में, करो हाथों में, मानव के हाथों में क्या क्या बंदी है, कौन कौन को भाग लिया है अपने हाथों में, मनुष्य जो मानव ने क्या क्या भाग लिया है। देखिए वरी, जल कहते हैं, इसका अर्थ और भी होता है जल, कन्नड़ में उसको नीरू कहते हैं। विद्युत, उसी तरह का विद्युत जो होती है, बिजली, बिजली कहते हैं नाम में विद्युत होती है। और क्या है, बाफ, हावी, कन्नड़ में उन्हें हावी कहते हैं, बाफ जो उष्णता जो होती है, ये सब किसके हाथों में है, नरों के हाथों में, मानव मनुष्य के हाथ में बंदी है, से हाथों में बंद कर लिया है। आज के जो मनुष्य होता है, मानव ने उसे बंदी कर लिया है। वे किसके हुक्म पर चलता है, मानव के हुक्म पर चढ़ता है उतरता है, मानव के हुक्म पर चढ़ता है उतरता है। मानव जो क्या कहता है, मानव के बात मान, जो प्रकृति को अपने हाथों में ही लेकर, अपने हाथों से उनको प्रकृति को हुक्म देने वाले चला है, देने के लिए मानव चला है। इसलिए देखिए ये तीनों, जो जल, बिजली या वाफ या विद्युत, ये तीनों को अपने हाथों में बंदी कर लिया है जो मानव ने, मनुष्य ने। हुक्म, हुक्म का और आज्ञा भी कहते हैं, आज्ञे, आज्ञे कन्नड़ में आज्ञे भी कहते हैं, और हुक्म, आज्ञा इसका अर्थ भी होता है। पर चढ़ता है उतरता है, ये सब ने मानव के आज्ञा से, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆ ಹಾಗೆ ಚಡ್ತಾ है ಉತ್ತರ್ತಾ है, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿತವೆ। ಮಾನವ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ಸವೆ, ಮಾನವ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಇಳಿತವೆ। ये ऐसे ही पावन का ताप है, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಯಹ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವನ್ನ ಅಡೆತಡೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು, किसी की उनकी क्या नहीं होती है, बाधा नहीं है, वे सरल रूप से ही चलती जाती है। इस ऐसे करने में जो मनुष्य को किसी भी रुकावट नहीं है, इससे भी क्या नहीं है, रुकावट नहीं है। यहाँ पर देखिए हुक्म, आज्ञा होती है, वरी, जल, बाप होती है, इसलिए व्यवधान, रुकावट, पर्दा होती है रुकावट, उनको रुकावट नहीं है। देखिए इसी तरह उनको व्यवधान, रुकावट नहीं है, इस करने में कोई भी रुकावट नहीं होती है उनको। आप करता ही चलता है मानव ने, इस तरह की इस क्रिया करने में मानव को किसकी रुकावट भी नहीं होती है। लग सकता है नर, जो नर को लगा है
क्या जो उनके सर्दी सर्दी का अर्थ होता है नदी कहते हैं, जो लंबी होती है नदी उसमें पानी बहाता है। गिरी जो शिखर होता है। सिंधु जो उनको समुद्र कहते हैं, समुद्र कहते हैं। एक समान जो मानव लगता है, मानव समझ गया है जो नदी गिरी या समुद्र में कोई फर्क नहीं है, ये सब एक समान है उनकी दृष्टि में, एक समान। क्यों? जो मानव ने नदी में भी जो अपनी क्रिया कर सकता है, शिखर भी वे आसानी से चढ़ सकता है, समुद्र में भी वे क्या करता है अपने आविष्कारों को कर सकता है, उसे इनका फर्क नहीं हो रहा है। वे क्या है मैं उसमें कर दिखाऊंगा, जो हमें उसमें कोई भी फर्क जो अंतर नहीं समझा है मानो। ये तीनों ही जो नदी गिरी और समुद्र ये सब एक है उनके दृष्टियों में, ये सब एक समान है उनके मानव के दृष्टियों में। आगे की पंक्तियों की ओर ध्यान देंगे छात्र। हमें समुद्र में नदियों में रहने वाली जो चीजों को बाहर निकालते हैं आसानी से, गिरी पर रहने वाले जो खनिजों को हमें आसानी से बाहर निकालते हैं ना, समुद्र में रहने वाली संपत्ति को हम आसानी से बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए मानव को इनमें कोई फर्क कठिनाई नहीं हो रही है, कठिनाई नहीं हो रही है। इसलिए मानव ने इन तीनों को एक समान देखता है, इनमें कोई फर्क उन्हें नहीं, अंतर नहीं होता है इनमें। और आगे की पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए छात्र। यहाँ मनुष्य मनुष्य का अर्थ होता है यहाँ मनुष्य, जिसका गगन में जा रहा है यान। ये मनुष्य जो पृथ्वी पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, ये याना जा रहा, यात्रा कर रहा है किस पर? गगन पर, जो आकाश कहते हैं ना, गगन आकाश कहते हैं ना, आकाश पर ये याना कर रहा है, गगन में जा रहा है, ये यात्रा गगन में यात्रा कर रहा है। गगन में यात्रा करने से कामते हैं जिसके करों को देखकर परमाणु, जो परमाणु ने हमें जो हमारे देश की रक्षा के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमें क्या कर लिए, हमें इकट्ठा कर लिए हैं। और ये मानव ने गगन में जो यात्रा कर रहा है, इसको देखकर क्या होते हैं? कामते हैं जिसके करों को देखकर परमाणु, जो परमाणु बहुत शक्तिशाली धातु है, वो है ना, परमाणु ऐसा ही शक्तिवान जो परमाणु है, ये मानव के करों को देखकर कांपता है। कांपना कन्नड़ में होता है नड़गोल, कर जो कई, करों को ಕೈಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡಿ परमाणुवे ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। क्यों? ये मानव ने कब मुझे उठाकर किस जगह पर डालता है, किसी को भी मालूम नहीं होता है, किसी को भी नहीं मालूम होता है। आप रात खाकर सोते हैं, सुबह उठते हैं तो नई जो समाचार हम सुनते हैं, है ना। इसलिए परमाणु कहता है, परमाणु ने नरों को, करों को देखकर, मानव के करों को देखकर वे भी कांप रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, जो ब्रह्म ने सृष्टि किया है इस जगत को, ये मानव ने क्या कर सकता है? सृष्टि को भी श्रृंगार कर देता है ना। हम किसी तरह की बदलाव लाना है, नहा रहने वाले को वहां रख देते हैं, वहां रहने वाले को निकाल देते हैं, है ना। ये मानव कितना बुद्धिमान है,
कितना ही होशियार बन गया है कि जो सृष्टि जो हुआ है, सृष्टि को श्रृंगार करने वाले इतना ही जानता है ये मानव ने। ज्ञान का, विज्ञान का अनोखा आगर है ये मानव का। मानव के अंदर क्या क्या है, ये ज्ञानी है और विज्ञान को रचना करता है। विज्ञान में रहने वाले सब आविष्कारों को करता है, उसमें नए नए आविष्कारों को कर दिखाता है। अनोखा आगर है, प्रकाश। अनोख इसका अर्थ होता है, देखिए, प्रकाश जो उजाल भी कहते हैं, प्रकाश की आगर। आगर होता है बहुत, एक प्रकाश के आगर बन गया है मानव। इतना बुद्धिमान मानव के अंदर क्या नहीं है आप जान सकते हैं। इतना ही बुद्धिमान, इतना ही होशियार जो मानव है, इसके अंदर क्या नहीं है आगे दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये ज्ञान, विज्ञान और अनोखा आगर जो होता है मनुष्य, इतना ही नहीं, ह्यूम से पाताल तक सब कुछ इससे है ध्येय। ह्यूम से पाताल तक, ह्यूम से ಆಕಾಶದಿಂದ, ಹ್ಯೂಮ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ, ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ, ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ತರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲೇ पाताल तक सब कुछ इसे ध्येय है। ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, जानकारी है। ध्येय इसका और करता होता है जानकारी, जान लिया है। कन्नड़ में होता है ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, जान लिया है, सबको जान लिया है। जो आकाश में क्या है, वो जो वायुमंडल में क्या है, ब्रह्मांड में क्या होता है, पाताल पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी पर क्या है, ये सब उनको जानकारी है। मानव को सब उनकी जानकारी है, जो उसे जानकारी पाया है। पर ना यह परिचय मनुष्य का, ये सब जानकारी है ये मानव को, बुद्धिमान मानव को, पर यहाँ को परिचय रहने वाले अंश जो है, परिचय करने वाला जो उनमें गुण है, ये नहीं है मानव के अंदर, मानव के नहीं। इसलिए कहते हैं दिनाकर जी ने, ना यहाँ परिचय मनुष्य का, मनुष्यत्व का, मानवीयता, जो मनुष्य के, जो मानव के बीच रहने वाले स्नेह, उनके मदद करना, उनके सुख दुख में भाग लेना, ऐसे ही जो गुण है, दूसरों को प्यार करना, दूसरों के साथ चलना, उनको सहायता देना, अपनी जो अपनी रहने वाली जो धन को दूसरों को बांटना, दूसरों को दूसरे विषय को, अपने जाने वाले विषय को दूसरों को सिखा देना, उनको व्यक्ति को भी समाज में उनको आगे बढ़ाना, ऐसी जो गुण है मानव के अंदर नहीं है। अब हमें हमारे जो पीछे हुए आगे बढ़े तो हमें उसके बारे में ज्ञान दे, ये वो ऐसे थे, आपको उनको ऐसा हुआ, इस तरह बताते, ऐसे नहीं कहना अच्छा है। वे उनको क्या हुआ, बहुत कष्ट में अपने जिंदगी को गुजारे, अब वे अच्छे हैं, अच्छा ही रहने देना उनको ही। इतना नहीं करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके बारे में हमें गालियाँ देते हैं, उनके बारे में हमें क्या करते हैं, दूसरे के साथ दूसरी जो बात करते हैं हमें ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए,
इसलिए मानव कहता है जो मनुष्य में मानव का परिचय उनका नहीं है, यहाँ ना उसका श्रेय। ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರೇಯ का कन्नड़ में अर्थ होता है श्रेय, यशस्सु अंतनो करीतीವಿ। देखिए यहाँ ना उसका श्रेय, जो मानवीयता का गुण में उसने क्या नहीं लिया, यश नहीं पाया, कीर्ति नहीं पाया। उन्हें मानवीय गुण में शून्य है, मनुष्य क्या है, शून्य है मानवीय गुण में, इस तरह का कहते हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर, श्रेय उसका जो उनका कीर्ति, उनकी यश जो होता है बुद्धि पर, चैतन्य उनकी जीत है। जो उनका श्रेय, जो कीर्ति मिला है उनकी साधनों में, जो उनको यशस मिला है, वे उनकी क्या है, उनकी जो होशियारी, जो बुद्धि होती ना अपने मस्तिष्क से, उनकी क्या है, चतुराई से, चैतन्य से, उनकी चतुराई से ये जीत मिली है, कीर्ति मिली है, उन्हें जय मिला है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रति है। ये श्रेय जो होता है, कीर्ति, ये यश होता है ना, ये जय होता है ना, वे सीमित नहीं है, वे ऐसा ही नहीं रहता है। एक विषय में जय होता तो और एक विषय में अपजय होता है, और एक विषय में अपजय होता है। पर मानव के जीवन में ये सीमित नहीं है, असीमित है। ये आज आता है कल चला जाता है ना, इसलिए उसको हमें ध्यान नहीं देना। ये मेरे बुद्धि से हुआ है, ये मेरे चतुराई से हुआ है, ये सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा जाना है मेरे लिए है। पर ऐसा रहने पर भी हम चैतन्यवान, हम चतुर रहते भी, हमें होशियार रहते, हम बुद्धिमान होते भी, हमें कैसा गुण होना है, मानवीयता गुण होना है, मानवीयता गुण होना है। हमें समाज में जी रहे मानवीयता के गुण के अंदर जीना है। दूसरों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना, कैसे उनके साथ देना, उनकी जो गरीबों के, अमीरों के साथ कैसे रहना, हमारे लोगों के, हमारे संबंधियों के जैसे कैसे रिश्ता रखना, हमारा रिश्ता कैसे रहना, ये सबको हमें जान लेना है, ये सबको हमें जान लेना है। ये छोड़कर हमें हमारे बड़े हमें कीर्ति पर, हमें श्रेय पर ऐसा ही नहीं हमें सोचना चाहिए। इसलिए कहते हैं ऐसा ही कीर्तिवान होता है पर उनके मानवीयता गुण नहीं होता है, मानव के बीच परस्पर प्रेम नहीं होता है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। मानव के सीमित है एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। देखिए कितना अच्छी पंक्ति है ये। एक नर से जो अपने संबंधी अपने घर आता है आपको कुछ पाने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए आते, तो उनके साथ हम बैठकर क्या करना है, अच्छी बातें करना है, उनके कष्ट को सुनना है, अपने इतना होता है इतना ही उनको सहायता करना है, उनकी चैतन्यवान की उनकी बातें करना है, उनके साथ प्रेम से बात करना है, उनके आदरता से देखना है। इसे छोड़कर आज के मानव ने क्या कर रहा है, उनके साथ जो बैठकर ये दो अच्छी बात करने की उनको क्या होती है, उनके बाधा होती है। उनके घर वाले वाले संबंधी को, अपनी पत्नी को कहा जाते हैं वो क्यों आए हैं, आप उनके साथ बातचीत करके उनके भेज दीजिए करते। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। छात्र हमें क्या करना है, उनके साथ बैठकर बातचीत करना है, हमें सभी काम छोड़कर। तो हमें क्या होता है, उनका जो मानवीय गुण हमें दिखाना चाहिए। जो इस तरह आज के मानव जो वो है इस तरह की व्यवहार कर रहा है, ऐसे नहीं करना। इस तरह समझाने के लिए दिनाकर जी ने आपको इस कविता को रखा है। हमें ये एक नरों से दूसरे नरों के बीच का व्यवधान जो होता है,
वे क्यों आए हम अगर क्यों ये नहीं आना था, तो क्यों आए हैं ये, कैसे नहीं आना था ये, इस तरह की उन्हें देखकर हम क्या करें, जिप होते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा गुण को तोड़ देते तो ये जो अपने श्रेय का, अपना कीर्ति का गुण जो होता है उनके तोड़ना चाहिए, उनके तोड़कर उसे वही बस वही उन्हें छोड़ देना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी। कौन ज्ञानी है? दूसरों के साथ प्रेम करना, उनके साथ बैठकर बातचीत करना, उनके सुख दुख में भागी लेना, ये सब करता है वही है ज्ञानी। ये बुद्धिमान बनकर नए नए आविष्कार कर कर आपके जो सिरों पर कीर्ति जो किरीटा सो मुकुड़ा अपने कुमटा डालते हैं, डालकर उन्हें रहने वाले अपने समाचार पत्र में, अपने दूरदर्शन में अपनी तस्वीर को लगाने पर हुए नहीं बुद्धिमान होते हैं। जो मानव के बीच रहकर, मानव के साथ चलकर परस्पर प्रेम भाव से एक मानव से दूसरे मानव के बीच क्या होना चाहिए, संबंध, रिश्ता होना चाहिए, उनके सुख दुख में भाग लेना चाहिए, वे है ज्ञानी। उन्होंने कहते हैं वे मनुष्य को, वे मनुष्य को, वे मानव को, वे कहलाता है मानव, वे कहलाता है ज्ञानी, वे कहलाता है ज्ञानी, उनको कहना है ज्ञानी। हमें जो देखिए छात्र, आपके उदाहरण के लिए आप दोपहर का खाना तुम्हारे जो साथी है, सहपाठी है, वे एक दिन भूल कर आया तो हमें उनकी क्या करना है, हमारे साथ रहने वाले खाना को उनको थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, उनका पेट ही हमें भरना चाहिए। ये है मानवीय गुण। जो उनके ना उनके कलम नहीं होता है, आप घर पर ही छोड़ाता है, उनको कलम देकर जो हमें अध्यापक कराने वाले पाठ को लिखने के लिए सहायता करते हैं ना, वो है ज्ञानी, वो है बुद्धिमान। ऐसा जो क्रिया में हमें बुद्धिमान होना चाहिए, उनके साथ भी हम बुद्धिमान होना चाहिए और दूसरों को भी सहायता करना, उनके साथ रहना, मानवीयता गुण, परस्पर प्रेम भाव, लोगों के साथ, लोगों के बीच जीना, ये गुण सीखना, वही ज्ञानी कहते हैं, वही है विद्वान, वही है विद्वान, वही विद्वान कहलाता है। और मानव भी वही है, वही है मानव। मानव में रहने वाले, मानवीयता का रहने वाले गुण ऐसा होता है। जो हमारे गांव में एक गरीब है, हम सब मिलकर उन्हें, हमें घर बनाने वाले थोड़ा थोड़ा ही हमें दाने, कपड़े, धन ये देकर उनको क्या करना है, उनकी दुखी जो जिंदगी है उनको हटाकर सुखी जो परिवार करना चाहिए। वे हम ऐसा करने से वे हमें जन्म जन्मांतर से वे क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। दूसरों के सामने आते ही ये मानव इस तरह हमें सहायता किया, इस तरह करते हैं। जो नवी आविष्कार जो आप अपनी बुद्धि चैतन्य से करते हैं, तुमसे बढ़कर भी वो दूसरा आविष्कार करा तो तुम्हारा जो आविष्कार किया हुआ, नवे आविष्कार किया हुआ कीर्ति वहां पर चली जाती है, दूसरों का नाम आता है। पर तुम गरीबों को, निःशक्तों को, अनाथों को वे किया हुआ जो मदद है, वे तुम्हें जन्म जन्मांतर तक की रहता है। ऐसा ही हम करने, वो मानव जो कवि जो दिनाकर जी ने कहते हैं, वे मानव कहलाते हैं। मानवीयता गुण किस मानव में रहता है, वे ही विद्वान है, वे ही मानव है। इस तरह वे समझते हैं। कितना अच्छा कविता है ना छात्र, देखिए आप सबको समझ में आया ना। और थोड़ा ही एक कविता का आशय है, इसमें भी तुम्हें अंश मिल, कोई तुमके गुण मिलते हैं, कैसे रहना, कैसे काम करना, इस तरह होती है कविता की आशय जो होती है, वे मैं पढ़ती हूँ, आप सही ढंग से देख लीजिए, उनके वो पूरा ही अपने ध्यान लगाकर देख लीजिए छात्र। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव
इस पद्य भाग में किसका विश्लेषण हुआ है? इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग कैसा रहता है, वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग कैसा रहता है, विश्लेषण हुआ है, इसका विश्लेषण किया गया है। कवि दिनाकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपना भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधन है। मानव मानव के बीच स्नेह का वादा बांधना मानव की स्थिति है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। देखिए, आधुनिक मानव और वैज्ञानिक मानव का विश्लेषण हुआ है। दिनाकर जी ने कहा कविता द्वारा यह संदेश चाहते हैं कि क्या संदेश है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर, भाई अगले बताइए ना, प्रकृति पर हर तत्व को वे प्रकृति पर भी क्या करना है, प्रकृति को इस्तेमाल करके प्रकृति पर ही उनका विजय, जो क्रिया करके साधन करके वे विजय प्राप्त करता जा रहा है। अपनी चैतन्य पर, अपनी बुद्धि पर करते जाइए, उनमें कोई गलती नहीं है, उनमें कोई रुकावट नहीं है, परंतु कैसी विडंबना है, ये कैसी दुख की बात है। क्यों कि उसने स्वयं को नहीं जाना। आप मानव को स्वयं को नहीं जान रहा है। आप मानव में किस तरह कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं किस तरह ही जीना है, मैं किस तरह रहना है, इस सब अंश को मानव ने क्या करा है, खो बैठा है। इस सब अंश को मानव ने क्या किया है, खो बैठा है। इस तरह का स्वयं को नहीं पहचाना, आपने आप न समझा, अपने आप के बारे में नहीं समझा, अपने भाईचारों को नहीं समझा, भाईचारों को रिश्ता, आप भाई भाई रहते हैं, संबंधी रहते हैं, रिश्तों के बारे में वे नहीं समझा। ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ। ಯಾರು ಈ ಬರೀ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗುವುದು। ऐसा नहीं करना है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधन है। प्रकृति पर ही विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधन है। प्रकृति छोड़कर जो मनुष्य ने किस पर भी नहीं कर सकता है अपना साधन, है ना। फिर भी उनके अंदर क्या होना चाहिए, मानव के बीच स्नेह का, मानव के बीच जो स्नेह, प्यार का, प्रेम का बांधा बांधना चाहिए, बांधा बांधना चाहिए। ये बांधा बांधकर मानव की स्थिति है, मानव की स्थिति बांधा बांधकर उनके साथ जो रहता है वही स्थिति है। आप साधन जो किया है वही साधन है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता तोड़कर, जो मानव दूसरे मानव के बीच में रहने वाले प्रेम के रिश्ता तोड़कर आप आपसी की दूर को मिटाए। आपसी के जो मानव के बीच में प्रेम रिश्ता तोड़ लिया है मानव, और आपसी को, परस्पर आपसी को, एक से दूसरों को मिलने की दूरी मिट गई है। ये दूरी मिटकर वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। जो कौन सा मानव, किस तरह की मानव, जो उनको प्रेम, मानव के बीच प्रेम का रिश्ता बांधकर, प्रेम का जो रिश्ता जो तोड़ा हुआ है उसको दूर हटाकर मानव
मानव के बीच परस्पर प्रेम प्यार रखकर उनके साथ चलना, उनके कष्ट सुखों में भाग लेना, उनको दर्द को वे समझ लेता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी होता है। वही मानव कहलाने का अधिकारी होता है। इस तरह दिनकर जी ने अपने ये कविताओं में पाठ जो कविता का आशय में बताया गया है, इस तरह बताता जा रहा है। आप देखिए कितना अच्छी तरह की जो गुण इस कविता पाठ में आप मिली है ना? आप अच्छी तरह समझ लिए है ना? देखिए आप घर जाकर इनको पाठ को पढ़कर आप जो शब्दों का अर्थ जो होता है तुम्हारे किताब के अंदर भी है, आप जान लीजिए, देख लीजिए, उनको भी एक बार पढ़ लीजिए। पढ़कर ये कविता की आशय जो होता है वही अच्छी बार पढ़कर आप समझ ले तो इस पद्य कविता पाठ पर कोई प्रश्न आए आप सुलभ से ही लिख सकते हैं, आसान से ही लिख सकते हैं। आप समझ लेना है, पहले आप सही रूप से समझ लेना है, देखना है, मन लगाकर देखना है। समझ ले तो आप इस पद्य के अंदर, इस कविता के अंदर आने वाले सब प्रश्नों को उत्तर आप लिख सकते हैं। आप सबको अच्छी तरह समझ में आया ना कविता? कविता बहुत अच्छा है ना? दिनकर जी ने कहे हैं सजीव लगता है इसके अंश में, और अपने क्या देता है, प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है हमको। क्या होता है? उत्साहित करने वाले अंश जो इस कविता के अंदर मिलते हैं। हमें उत्साह भी दिया है और मानव कैसे रहना भी सिखाया है, और आज का दुनिया कैसा होता है, विचित्र विचित्र रूप से होता है। इस तरह की सब विचारों को हमें जानकारी दिया है। आप सब समझे हैं ना छात्र? समझ में आया है पाठा? कविता अच्छा है, अच्छा होता है ना? अच्छा रहता है ना? आप अच्छी तरह जान चुके हैं, अच्छी तरह एक ध्यान, पूरा ही ध्यान लगाकर आप कविता पाठ सुने हैं, आप अर्थ समझे हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।